तो चारू और जियाना पहुंच चुके हैं बैंकॉक। साथ में राजीव भी हैं, घबराना नहीं है, साथ में राजीव भी हैं। तो चारू, जियाना, राजीव पहुंच चुके हैं बैंकॉक। चारू जियाना से मिलने वहां पहले से पहुंची हुई हैं उनकी सासू माँ यानी कि राजीव की मोमा। जाना राजीव और चारू बाई मतलब ट्रेन पहुंचे थे बीकानेर से दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने 1 नाइट स्टे किया जहां पे उन्होंने बहुत सारी मस्ती की। वो उनका लगता है कि कोई वहाँ पे एक डॉगी है जिसके साथ जाना की बहुत मस्ती बहुत अच्छी लग रही थी। चारू की मस्ती, चारू का एक खुल के हंसना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी आज भी इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। चारू राजीव सारे कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन चारू राजीव अपने तरफ से कभी भी कोई भी ब्लॉग में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। एक दिन राजीव का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया था कि लोगों को ऐसा लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की बातें, लेकिन उससे ज़्यादा राजीव ने कोई बात नहीं करी। लेकिन चारू ने अभी तक कुछ भी इस मैटर पे या इस टॉपिक पे कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं फिर से बात कर रही हूँ चारू, राजीव और जियाना। ये अभी हमारे सबसे फेवरेट मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं या सबसे फेवरेट ब्लॉगर आप कह सकते हो, या सब कह सकते हो कि सबसे स्वीट कपल अभी हमको यही लग रहे हैं। इनकी कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, इन दोनों में कोई झगड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी ये लोग दिखा रहे हैं बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हैं, बहुत मतलब मस्ती दिखा रहे हैं। जाना का अपने पापा के साथ मस्ती, चारू का जियाना राजीव के साथ मस्ती, उनकी सासू माँ भी आई हैं। तो मुझे जो भी दिख रहा है सब बढ़िया दिख रहा है, और जब मुझे सब बढ़िया दिख रहा है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि भाई क्यों हम हमेशा किसी का झगड़ा, झंझट, लड़ाई, नेगेटिविटी, गलतियां यही क्यों देखें? मानते हैं ठीक है, बहुत सारे लोग का कहना है कि चारू में सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चारू ऐसे कैसे, भाई डाइवोर्स के बाद मतलब ये लोग जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चारू को हम बहुत पसंद करते थे लेकिन अब हम चारू को पसंद नहीं करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए, समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, कभी कभी समय के अनुसार इंसान बदल जाता है। आखिर चारू और राजीव लव मैरिज किए थे। लव मैरिज के बाद आखिर राजीव और चारू के रिश्ते में जब इतना दरार आ सकता है अचानक कि चारू और राजीव दोनों को एक दूसरे में कमियां नजर आने लगी थी, तो क्यों नहीं ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि चारू और राजीव के रिश्ते फिर अच्छे हो जाएं या हो रहे हैं? क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान का जो ये दिमाग है ना, कब बदल जाए, कब किसके लिए प्यार आने लगे, कब किस वैसे शकल से भी इंसान को नफरत हो जाता है जिस शकल से एक समय में बहुत प्यार होता है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जहाँ पे मतलब लव मैरिज होती है और लव मैरिज के बाद इंसान जो होता है ना, उसको वो उसी इंसान से नफरत हो जाती है जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़के उस रिश्ते के लिए सारी दुनिया मतलब अपने माँ बाप तक को लोग छोड़ देता है कि भाई मुझे जब चाहिए तो यही चाहिए, इसके सिवा मुझे कोई नहीं चाहिए। लेकिन जब वो उसको मिल जाता है तो फिर उसी रिश्ते को, उसी इंसान को लात मार के वो उस इंसान का वैल्यू नहीं करता और उसको कोई और अच्छी लगने लगती है या और अच्छा लगने लगता है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि भाई अब ये मतलब क्या बोलेंगे, ये तो मतलब समझ से पड़े है ना कि जिस चीज के लिए वो सारा दुनिया से लड़ा, जिस चीज के लिए सामने वाला ने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया, कि हर किसी के मतलब अगेंस्ट जाके ये डिसीजन लिया, और एक दिन उसी चेहरे से, उसी इंसान से उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी का जो दौर है ना, हमें लगता है कि बस ऐसे ही चल रहा है। अभी के दौर में आप ये नहीं कह सकते हो कि कब जो साथ हैं वो हमेशा साथ ही रहेंगे या जो दूर हो गए वो कभी साथ नहीं आएंगे, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है, पल भर में प्रलय हो सकती है। आपने बहुत सारे ऐसे भी केस देखे होंगे जहां लव मैरिज होती है और लव मैरिज के बाद चीज़ें ऐसी होती है कि उस इंसान को फिर किसी और से प्यार होता है। वो शादी में तो रहते हैं, रिश्ते में भी रहते हैं, डाइवोर्स भी नहीं होता है, लेकिन मतलब आफ्टर मैरिटल अफेयर उनका स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि उससे तो बेहतर है ना भाई कि चारू को, राजीव को जब एक दूसरे से प्रॉब्लम होने लगा तो उन्होंने अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखी। उन दोनों को लगा कि हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते हैं, तो वो दोनों जो है एक दूसरे से डाइवोर्स लिए।
और अगर मुझे तो नहीं लगता है कि चारू इस रिश्ते में दोबारा आएंगी, क्योंकि चारू के तरफ से मैंने कभी भी वो पहल नहीं देखी है। चारू के आंखों में मैंने कभी वो चीज़ नहीं देखी है कि चारू को जो है राजीव के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, या चारू जो है राजीव को किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रही हूँ। हाँ, राजीव के तरफ से मैंने देखा है, लेकिन चारू के तरफ से नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि भाई चारू को भी लगता होगा कि भाई मतलब जितना मान लीजिए कि जियाना जो है, जियाना की खुशी के लिए अगर चारू ऐसा कर रही है, तो हमें लगता है कि हम लोग को इस चीज़ को अप्रिसिएट करना चाहिए। क्योंकि चारू, अगर मान लीजिए, हर इंसान के जीवन में एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी चीज़ों को शेयर करे, जिसके साथ जाए, घूमे फिरे, मस्ती करे। तो चलिए, चारू को तो ऐसे पार्टनर मिल जाएगा, राजीव को भी मिल जाएगी, लेकिन जियाना का क्या? जियाना को तो नहीं मिलेगा वैसा कोई, ना तो उसको दूसरी मम्मी मिलेंगी, ना तो उसको दूसरे पापा मिलेंगे, और जो दूसरे मिलेंगे भी वो शायद उसके लिए उतना नहीं लॉयल होंगे जितना कि चारू अपनी बेटी के लिए है या राजीव अपनी बेटी के लिए है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का जो बॉन्ड है ना, उसको हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, कल जब ये मानते हैं कि फिर से कंट्रोवर्सी करेंगे, फिर से झगड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी हमें ज़्यादा मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर मियाँ बीवी हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि झगड़े होते हैं, हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, तो क्या फिर प्यार भी होता है। भले ही इनका एक स्टेप इन लोगों ने बहुत जल्दीबाजी करी, आगे बढ़ गए, या मतलब इनका डाइवोर्स हो चुका है। क्योंकि उस समय का जो सिचुएशन था कि भाई चारू ने भी राजीव पे बहुत एलिगेशन लगाए थे, राजीव ने भी चारू पे बहुत एलिगेशन लगाए थे। यहाँ तक कि 2 महीने पहले भी इनकी कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये दोनों फिर एक फ्रेम में एक जगह दिखेंगे। लेकिन ये समय है, अचानक से देखिए सब कुछ ऐसा बदला कि राजीव जो है मुंबई से बीकानेर आए मुंबई से, और चारू की उस फैमिली जिसको राजीव एक समय में बुरा बोल रहे थे, उस सारी फैमिली के साथ राजीव एक अच्छी तरह से मतलब वहाँ पे रहे, उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए, उनके फैमिली के साथ डिनर डेट पे गए, चारू का इतना ख्याल रखा। जियाना तो चलिए उनकी बेटी है, जियाना से तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो समय का ही बदलाव है ना भाई, कि जो इंसान 2 महीना पहले चारू की माँ को पता नहीं कितना कुछ बोला था, चारू को कितना कुछ बोला था, और आज वो इंसान चारू की मम्मा को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, चारू को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और वो चारू के साथ मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है, चारू के साथ घूमने जा रहा है, शॉपिंग करने जा रहा है। तो ये समय का चक्र है, जैसा जैसा इंसान को समय घुमाता है, इंसान वैसे वैसे शायद घूमते जाता है। तो हमें लग रहा है कि भाई जो अभी हमारे सामने है, जो हमने पहले देखा, हमने उस पर भी बात करा, और जो आज हम देख रहे हैं हमें उस पर बात करनी चाहिए। पुरानी चीज़ों को अगर बार बार आप कुरेद के लाओगे तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी के घाव जो है ना भरेंगे नहीं, और कोई इंसान जो है ना जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जीवन में बहुत घाव होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इंसान क्या करता है, उसको पकड़ के नहीं बैठता है, बल्कि उसको छोड़ के आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जो चारू और राजीव कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि चारू और राजीव की, कि भाई चारू और राजीव जो हैं मतलब बैंकॉक के लिए निकले हैं। उन्होंने दिखाया कि भाई दिल्ली वो हैं, मतलब वो लोग बाहर खाना खाने जाते हैं रात में, उसके बाद वहाँ पे जियाना जो है बहुत सारी मस्ती करती है, मतलब उसके बाद ये लोग खाना खा के आते हैं, इनकी फ़्लाइट होती है थाईलैंड के लिए। फिर ये थाईलैंड जाने के लिए इनके पास लगेज बहुत ज़्यादा है। फिर ये वहाँ मतलब फ़्लाइट में जो जाना है वो मतलब बहुत मस्ती कर रही थी, चारू उसके साथ मतलब ये कर रही थी। जियाना के कान बंद हो गए थे, जैसे कि होता है जब हाइट पे जाते हो। अब छोटी बच्ची है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा, बोल रही मेरे कान बंद हो गए। वो बहुत प्यारी है, सच बता रहे हो, बहुत प्यारी है। राजीव और चारू को छोड़िए, जियाना बहुत प्यारी है। और हमें तो भाई दुआ करनी चाहिए कि जितना पल उस बच्ची के जीवन में भगवान मतलब खुशी का दे, क्योंकि उसके माँ बाप का तो जीवन बर्बाद हो ही गया। जब किसी का डाइवोर्स होता है ना, तो डाइवोर्स बहुत अच्छे इसमें नहीं होता है। अच्छे जब रिश्ते होते तो डाइवोर्स नहीं होता है। डाइवोर्स तब होता है जब रिश्ते में काफ़ी पैनिक सिचुएशन आ गए होते हैं। तो डाइवोर्स हो गया तो मतलब, लेकिन जियाना पे इस चीज़ का असर ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बचपन बार बार नहीं आता है। और मुझे लग रहा है कि चारू शायद इसीलिए अपनी सारी बातों को भूल के ना, अपने लिए नहीं, वो जियाना के लिए जी रही है। चारू बताती हैं कि उन्होंने प्रिया को छुट्टी दे दिया है, क्योंकि 6 महीने में प्रिया एक बार भी घर नहीं गई है, जो उनके हाउस हेल्पर हैं। उसके बाद ये चारू बताती हैं कि भाई हमारा जो मतलब जितना भी काम है, तो मैं इतना काम करती हूँ कि मैं कभी रेस्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वेकेशन मेरे लिए रेस्ट होना चाहिए। मैं बहुत सोऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोई नहीं हूँ।
क्योंकि सही बात है, आपको क्या लगता है सिंगल मदर होना बहुत आसान है? कोई अर्श से फर्श पे आके आ गया, क्या उसका जीवन बहुत आसान होगा? जो चारू अशोका एक टीवी इंडस्ट्री की फिल्म मतलब बॉलीवुड की एक हीरोइन, एक सुष्मिता सेन की भाभी, राजीव सिंह की बीवी थी, और अचानक वो फिर से मतलब ऊपर से नीचे आ गई। उनका जीवन जो है सांप सीढ़ी वाला हो गया। वो मतलब पहुंची थी टॉप में, फिर वो नीचे आ गई जीरो पे। और जीरो से लाइफ स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होता है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपना लाइफ जीरो से फिर से स्टार्ट किया होगा, गिरे होंगे, उठे होंगे, फिर से मतलब स्टार्ट किए होंगे। कहना बहुत आसान है, हम भी कह देंगे, लेकिन जिस पे बीतती है ना वही जानता है। चारू ऐसा क्यों कर रही है? हो सकता है चारू की कुछ मजबूरियां हो सकता है कि चारू की कुछ मजबूरियां, अगर चारू की आज मजबूरियां नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि चारू एक बॉलीवुड की हीरोइन होके आज कपड़े का मतलब ये बिजनेस करती, कपड़े सेल करती? क्योंकि चारू को ये चीजें उस पीरियड में समझ में आ गया कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई, क्योंकि बुरा समय जब इंसान के ऊपर आता है ना तो उस समय उसको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ जाती है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में आपके पैसे वही आपके हैं, आप खुद अपने लिए हैं। आपके सिवाय ये रिश्ते नाते तब तक हैं जब तक कि आपके पास सब कुछ है। जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाता है ना तो ये रिश्ते नाते सब खत्म है, कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा। और चारू ने वो दिन देखा है। तो आपको क्या लगता है कि जो औरत अपने जीवन में इतना कुछ देख ली है, आपको लगता है कि वो औरत के मन में फिर से प्यार आएगा? और उनमें भी उस इंसान के लिए जो इंसान उसके साथ उतना बुरा किया हो कि उसको डाइवोर्स तक लेना पड़ा, उसको समाज की गालियां। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चारू दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी करने की तैयारी कर रही है। मुझे तो शर्म आता है उन लोगों पे। बहुत आसान होता है ना कहना, कभी अपने घर के बेटियों पे पड़े, खुद पे पड़े तो समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है इंसान का। एक शादी के बाद दूसरी शादी करना कितना मुश्किल होता है। और आपको लगता है कि जिसकी 2 शादियां टूट गई हो, बर्बाद हो गई हो, खत्म हो गई हो, वो इंसान हिम्मत जुटाएगा तीसरी शादी करने का? भाई थोड़ा तो शर्म कर लिया करो। आप लोग जो ऐसे टाइटल लगाते हो, ऐसे थंबनेल जो लिखते हो, भगवान से डरो, इंसान से नहीं, भगवान से डरो। अगर भगवान ने कहीं अगर वही चीज कर्मा अगर आपको वापस कर दिया और वो चीज आपके ऊपर आया तो बहुत दुख होगा, खून के आंसू रोगे। इसलिए किसी को अगर देना है ना तो अच्छा चीज दो। भाई चारू हमारा कुछ नहीं ली है, न राजीव हमारा कुछ लिए हैं। भाई वो दोनों मियाँ बीबी का झगड़ा था, ये 2 लोगों का झगड़ा था। उन्होंने झगड़ा किया, जहाँ पे हमें जिसकी गलती लगी हमने वहाँ गलती बोला। आज वो दोनों प्यार दिखा रहे हैं तो हम प्यार देखेंगे ना, कि बल्कि उनके पुराने घाव को कुरेद के उनको कमेंट करने जाएंगे, उनके पुराने घाव उनको याद दिलाएंगे, उनको पुराने दिन याद दिलाएंगे, राजीव की कमियां उनको बताएंगे, चारू की कमियां राजीव को बताएंगे। क्यों? चारू राजीव एक दूसरे की कमी को नहीं जान रहे? वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे, और जो जिसके साथ रहता है उसको हर कुछ पता होता है। उससे ज्यादा उसको कोई बेहतर नहीं समझ सकता है। एक इंसान को उसकी माँ और उसकी बीबी से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चारू के कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, हम लोग राजीव के कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। भाई मत करो। आपको नहीं पता है कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत दुख होता है। आपको क्या लग रहा है चारू खुश है, हंस रही है, तो चारू के अंदर कोई गम नहीं है? चारू के अंदर बहुत गम है। आप समझो, जिस औरत ने अपने मतलब जब डाइवोर्स के बाद एक औरत की पूरी जिंदगी नर्क बन जाती है, बदल जाती है, उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती है। हंसना, जीना पड़ता है। चारू की एक बेटी है, उसके लिए उसको जीना है। जिसका कोई नहीं होता तब भी उसको जीना पड़ता है। तो प्लीज मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी इसमें। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी अगर ये चीजें कर रहे हैं, इस टाइप के टाइटल थंबनेल लगा रहे हैं या गलत कमेंट कर रहे हैं, प्लीज मत करो। किसी के लिए अगर मतलब कुछ और नहीं कर सकते हो तो 4 शब्द तो अच्छे लिख दो यार, 4 शब्द अच्छे बोल दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक सबको बाय बाय।